एवरीवन, माई सेल्फ मानिक पांडे। आज मैं फिर वापस आया हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ कि 10th और 12th के रिजल्ट आ गए हैं। अंडर ग्रेजुएट एडमिशन में बहुत सारे स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं। अब एडमिशन लेने से पहले उनको क्या क्या सावधानियाँ बरतनी है, किस तरह से किसी कोर्स या इंस्टीट्यूट को पता करना है कि वो वैलिड है कि नहीं, वो रिकॉग्नाइज है कि नहीं, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्क होता है। अगर आप किसी फेक या नॉन अप्रूव्ड या नॉन रिकॉग्नाइज कोर्स में एडमिशन ले लेंगे तो आपका पूरा कैरियर तबाह हो जाएगा, पूरा कैरियर बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि उस डिग्री के बिहाफ पे आपको कोई भी जॉब या एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी, ना आप फर्दर स्टडीज़ में जा पाओगे। तो आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है, आइए हम उसको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिनको लेके MCI, UGC या फिर अलग अलग काउंसिल्स अपने सर्कुलर और नोटिफिकेशन जारी करती रहती हैं। जैसे अभी 1 साल पहले 2 साल पहले ऐसा आया था कि इग्नू के एक कोर्स पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन HIV मेडिसिन, हेल्थ मैनेजमेंट, इस तरह के कुछ डिप्लोमा थे जिसको MCI ने कहा कि ये वैलिड नहीं है, आप इनको रन नहीं कर सकते। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे बोर्ड्स भी होते हैं जो कि रिकॉग्नाइज नहीं होते हैं, आप उनके बारे में सुनते रहते हैं। इस तरह से बहुत सारे डीम टू बी यूनिवर्सिटी को लेके भी इस तरह से बातें आती रहती हैं। तो आपको क्या क्या खास ध्यान रखना है, किन किन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है, आइए हम उनको समझते हैं। सबसे पहले जो भी किसी भी विश्वविद्यालय का या कोर्स का एडवर्टीजमेंट है तो आप उसको प्रॉपर तरीके से देखें। लोक लुभावन विज्ञापन या फिर इस तरह के एडवर्टीजमेंट पे आप कतई भरोसा न करें। आप उनका क्रॉस एग्जामिनेशन करें, क्रॉस चेक करें कि हाँ वो किस तरह से जो बोल रहे हैं, जो उन्होंने अपने एडवर्टीजमेंट में लिखा है वो कहाँ तक सही है। इन चीज़ों के लिए आप गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट्स को या फिर एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ इस तरह के या फिर गवर्नमेंट के जो रजिस्टर्ड काउंसिल्स हैं आप उनको रिफ़र करें तो ज़्यादा अच्छा है। इंजीनियरिंग के कोर्स के लिए आप AICT को रिफ़र कर सकते हैं या फिर जो भी डायरेक्शन टाइम टू टाइम रेलेवेंट काउंसिल द्वारा दी जाती है उसको भी आप देख सकते हो। अगर कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी है या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी है तो उसको प्रॉपर चेक कर लें। अगर कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी से आपका कोर्स है तो आप देखिए कि वो यूनिवर्सिटी आपको AIU एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करती है कि नहीं करती है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा लेकिन बहुत ज़्यादा काम का रहेगा। आपके सारे प्रॉब्लम, सारे क्वेरीज को हम इसमें सॉल्व कर दे रहे हैं। आप इस कंप्लीट वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको अप्लाई करना है। अगर आप किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में विजिट करते हो, किसी इंस्टीट्यूट में देखते हो तो आप उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को मत देखिए, उनके चमक धमक को मत देखिए, आप देखिए उनका रिकॉग्निशन। संस्थान जो भी दावा करता है कि हमारा कोर्स यहाँ से अप्रूव्ड है, इस तरह से हमारे पास रिकॉग्निशन है, हमारा इस तरह से सर्टिफिकेशन है, तो उस सर्टिफिकेट्स को भी आप चेक करने की कोशिश करिए, उसको जानने की कोशिश करिए। यहाँ पे मैं आपको ये भी सजेस्ट करूँगा कि उस संस्थान या उस इंस्टीट्यूट से अगर पूर्व में जो छात्र पढ़ चुके हैं, अगर आपका उनसे संपर्क हो सकता है या उनसे कुछ आपको जानकारी मिल सकती है, या जो पढ़ रहे हैं उनसे भी जानकारी ले सकते हो, तो ये बहुत ही अच्छा होगा। जो भी फ़ीस है, कोई आपको कैश पेमेंट नहीं करना है। फ़ीस जो है आप डायरेक्टली अकाउंट में या फिर डिजिटल तरीके से आप पेमेंट करिए। किसी की देखा देखी आपके उस दोस्त ने ले लिया है, आपके उस पड़ोसी ने ले लिया है, किसी कोर्स में एडमिशन मत लीजिए। जिस भी कोर्स में एडमिशन लीजिए प्रॉपर रेलेवेंट रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ से वो अप्रूव्ड है कि नहीं, उसको आपको चेक करना है। अब आइए कुछ रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं उनके बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि आप जिस भी कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं, यहाँ पे सारे रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हम यहाँ पे कवर कर दे रहे हैं। आप इसको प्रॉपर तरीके से समझिए और उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लीजिए। अगर आप ट्रेडिशनल कोर्स जैसे BSc, BA, BCom, BBA, BCA इस तरह के कोर्स में एडमिशन ले रहे हो तो आपका जो कोर्स है वो, अगर आप किसी विश्वविद्यालय में एडमिशन ले रहे हो तो वो विश्वविद्यालय UGC से अप्रूव्ड होना चाहिए। UGC की ऑफिशियल वेबसाइट है ugc.ac.in। इस साइट पे जाके आप उस यूनिवर्सिटी को चेक कर सकते हो। UGC पे हमारा कंप्लीट वीडियो है, टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटी पे भी हमारा वीडियो है, आप प्लेलिस्ट में जाके इसको चेक कर सकते हो। तो आप जिस भी विश्वविद्यालय में प्रवेश ले रहे हो आपको ये पता करना है कि वो विश्वविद्यालय UGC से अप्रूव्ड है कि नहीं। और अगर किसी आप BA के कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो या BCA के कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो या फिर BBA के कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, BCom के कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, तो आप वो चेक कर लो कि वो जो कॉलेज है उस यूनिवर्सिटी की साइट पे लिस्टेड है कि नहीं और उससे अप्रूव्ड है कि नहीं।
तभी आप एडमिशन लीजिए। अगर आप कोई भी टेक्निकल एजुकेशन में जा रहे हो, जैसे आप बीटेक करने जा रहे हो, एमटेक करने जा रहे हो, बीबीए करने एमबीए करने जा रहे हो, एमसीए करने जा रहे हो, अगर आप इस तरह के कोर्स में एडमिशन लेने जा रहे हो तो आपका जो कोर्स है AICTE से अप्रूव्ड होना चाहिए। AICTE-India.org ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पे जाके आप सिटी वाइज, स्टेट वाइज इंस्टीट्यूशन को चेक कर सकते हो, इंस्टीट्यूशन के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हो, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस पे मिल जाएगी। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी है तो वो विदाउट AICTE अप्रूव्ड भी वैलिड है, बट अगर कोई डीम टू बी यूनिवर्सिटी है तो उसका AICTE अप्रूवल मैंडेटरी है। मतलब कोई भी तकनीकी कोर्स अगर आप किसी डीम टू बी यूनिवर्सिटी में कर रहे हो तो वो AICTE से अप्रूव्ड होना चाहिए, और अगर किसी आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कर रहे हो तो विदाउट AICTE अप्रूव्ड भी वो वैलिड है। अब बात कर लेते हैं मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की। मतलब अगर आप MBBS या MD कोर्स करने जा रहे हो, MS कोर्स करने जा रहे हो, तो आप का कोर्स MCI से अप्रूव्ड होना चाहिए। MCI-India.org इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप इस पे जाके अपने कोर्स को चेक कर सकते हो। MCI पे भी हमारा डिटेल्ड में वीडियो है। अगर आप फॉरेन में एडमिशन ले रहे हो तो नीट के बाद ही एडमिशन लेना है। सेकेंड थिंग, फॉरेन के जो भी यूनिवर्सिटी और कोर्स हैं उनकी भी लिस्ट MCI की साइट पे है, आप उससे चेक करके एडमिशन ले सकते हो। तो ये अगर आप फॉरेन में एडमिशन ले रहे हो तो आप हमारा MCI का वीडियो देख लीजिए, या इंडिया में भी एडमिशन ले रहे हो तब भी आपके वो बहुत काम का है, तो आप उसको देख लीजिए। अब बात कर लेते हैं डिस्टेंस एजुकेशंस की। डिस्टेंस एजुकेशन में अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो, पहले डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल था, अब वो डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो बन गया है। उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है UGC.ac.in/DEB। आप इस साइट पे जाके जो भी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है उसको सेशन के अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हो कि डिस्टेंस में किसी भी विश्वविद्यालय को कौन कौन से कोर्स चलाने के लिए मान्यता दी गई है और किस किस सेशन में दी गई है, तो उसके अकॉर्डिंग आप एडमिशन ले सकते हो। यहाँ पे इग्नू ओपन यूनिवर्सिटी है जो पूरे इंडिया लेवल पे कोर्स को रन करती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने सारे स्टेट गवर्नमेंट से बोला है कि आप अपने स्टेट में एक ओपन यूनिवर्सिटी ओपन कर लें। तो लगभग हर स्टेट में ओपन हो गई है स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी। तो इन दोनों इस तरह की यूनिवर्सिटी से आप कर रहे हो तब कोर्स आपका वैलिड है, बशर्ते आप ये चेक कर लो कि हाँ वो डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो की साइट पर लिस्टेड है वो कोर्स और वो सेशन। तो BAMS अगर आप कोर्स कर रहे हो तो आपको जाना है www.CCIMindia.org। आप ये चेक कर लो कि जो आपका BAMS कोर्स है, मतलब आयुर्वेदिक कोर्स जो आप मेडिकल फील्ड में कर रहे हो, ये वैलिड है। उस साइट पे आप चेक कर लीजिए। अगर आप BHMS कोर्स करना चाह रहे हैं, होम्योपैथी कोर्स करना चाह रहे हो, तो आप चेक कर लो CCRHindia.org, RCCRHindia.nic.in। इस पे आप चेक कर लो कि आपका जो होम्योपैथिक कोर्स है वो वैलिड है कि नहीं है। अब हम बात करते हैं BDS की और MDS की। तो डेंटल कोर्स अगर आप करना चाहते हो, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी या फिर मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी, तो आप DCI-India.org.in इस पे चेक कर लीजिए कि आपका कोर्स अप्रूव्ड है या नहीं है। इसी तरह से आप नर्सिंग कोर्स करना चाहते हो तो नर्सिंग कोर्स के लिए IndianNursingCouncil.org इस साइट पे आप चेक कर लो कि ये कोर्स जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल है आपका कोर्स उससे अप्रूव्ड होना चाहिए, तभी वो वैलिड है। अब बात कर लेते हैं फार्मेसी की, B फार्मा, M फार्मा, D फार्मा। अगर आप B फार्मा, D फार्मा और M फार्मा करना चाहते हो तो PCI.nic.in फार्मेसी पे हमारा डिटेल में वीडियो है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। फार्मेसी से कोर्स अप्रूव्ड रहेगा तभी आप लाइसेंसिंग के लिए जा सकते हो, तभी आपको मिल पाएगा। नेक्स्ट है B आर्क। अगर आप बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर करना चाहते हो तो आप www.coa.gov.in। इसी तरह से अगर आप BSc AG करना चाहते हो, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोर्स करना चाहते हो, तो ICAR.org.in ICAR.org.in इस पे चेक कर लीजिए कि आपका कोर्स अप्रूव्ड है कि नहीं। इसी तरह से अगर आप B.Ed वगैरह करना चाहते हो तो आप NCTE-India.org इस पे चेक कर लीजिए कि ये जो कोर्स हैं ये अप्रूव्ड हैं या नहीं है।
ये जितने भी कोर्स हैं हमने आपको बताए, आप इनको चेक कर सकते हो कि जो आपका कोर्स है, अगर आप ट्रेडिशनल कोर्स कर रहे हो तो यूजीसी पे चेक कर लो, अगर किसी काउंसिल के कोर्स कर रहे हो तो आप इसमें चेक कर लो कि ये कोर्स आपका अप्रूव्ड है या नहीं है। अगर इससे अप्रूव्ड नहीं है तो आप बिल्कुल भी इन कोर्स को नहीं करिए। आपको भ्रामक विज्ञापन से बचना है। किसी तरह के कि आपको लिखा है मान्यता प्राप्त संस्थान, कहाँ से मान्यता प्राप्त है, किससे है, उस साइट पे लिस्टेड है कि नहीं, इन सारी चीज़ों को आप डिटेल में चेक करिए। रजिस्टर्ड और रिकॉग्निशन का मतलब होता है मान्यता, और रजिस्टर्ड का मतलब होता है कहीं पे नामांकन होना। बहुत सारी ऐसी सोसाइटी जो ट्रस्ट होती हैं जो रजिस्टर्ड होती हैं अपने रिस्पेक्टिव स्टेट में, और रिकॉग्निशन आपके कोर्स के लिए होता है। सपोज करो आप कोई कोर्स करने चाह रहे हो तो वो रिकॉग्नाइज है कि नहीं है, तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। यूनिवर्सिटी जो भी है वो यूजीसी अप्रूव्ड होना चाहिए। किसी भी तरह से किसी भी इंस्टीट्यूशंस के बिना डॉक्यूमेंट के या बिना किसी सर्टिफिकेट देखे आप अपने आप को या किसी कोर्स को सही मत मानिए। आपको प्रॉपर उसको चेक करना है। इस तरह से अगर आप इन सारे इन्फॉर्मेशन को अप्लाई करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि संस्थान अप्रूव्ड है कि नहीं है। लगभग इस समय 26 फेक यूनिवर्सिटी हैं पूरे इंडिया में। हमारा फेक यूनिवर्सिटी पे वीडियो भी है, आप उसको भी चेक कर सकते हो। जीवन बर्बाद कर देने वाले ये फर्जी विश्वविद्यालय, आप उसको चेक कर लीजिए, उसमें स्टेट वाइज हमने बताया हुआ है। इसके अलावा बहुत अच्छे तरीके, बहुत टॉप लेवल के संस्थान के लिए आप NIRF रैंकिंग 2020 का भी हमारा वीडियो है, उसको देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। बहुत सारे एजुकेशन के टाइप हैं, जैसे रेगुलर है, पार्ट टाइम है, डिस्टेंस है, ऑनलाइन एजुकेशन है, ओपन लर्निंग है। तो ये डिफरेंट टाइप की एजुकेशंस हैं, आप इनको भी चेक कर सकते हो। अगर आपके पास टाइम है और कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फोकस करिए रेगुलर एडमिशन पे, रेगुलर कोर्स करिए। यूनिवर्सिटी भी बहुत टाइप्स की हैं, इन पे भी हमारा एक डिटेल में वीडियो है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है, इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है, स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी। तो ये डिफरेंट टाइप की यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप इनको भी चेक कर सकते हो। तो अब इन सारी इन्फॉर्मेशन के बिहाफ पे जब आप किसी कोर्स को या किसी इंस्टीट्यूशंस को एनालाइज करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि वो संबंधित संस्थान अप्रूव्ड है कि नहीं है। इसके अलावा अगर आपका कोई स्पेसिफिक वीडियो चाहते हो कि हाँ सर इस कोर्स पे स्पेसिफिक वीडियो बनाइए, या फिर आप चाहते हो कि ये कोर्स अप्रूव्ड है कि नहीं है, ये संस्थान अप्रूव्ड है कि नहीं है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, आपको रिप्लाई किया जाएगा। और अगर किसी पे बहुत ज़्यादा कमेंट आएंगे तो उस पर डिटेल में वीडियो भी हम लोग बना देंगे। तो एडमिशन्स के लिए इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखिए, कोई जल्दबाजी मत करिए, पूरा क्रॉस एग्जामिनेशन करिए और फिर एडमिशन लीजिए। आपका बहुत बहुत आभार, हृदय तल से आपको आभार। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को, अपने बैचमेट्स को शेयर करिए, जिससे उनको भी जानकारी मिल सके और वो भी इससे यूटिलाइज हो सकें। थैंक यू।